गया जी के अति व्यस्ततम सड़क मार्ग और केपी रोड में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद फुटपाथ के दुकानदारों ने फिर ठेला लगाना शुरू कर दिया है। पुलिस से बचने के लिए लोग दिन में नहीं शाम में ठेला लगाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने शहर के कई सड़कों में शाम होने के बाद जायजा लिया तो देखा कि लोग ठेला पर सामान को रखकर बेच रहे हैं। ठेला लगाने वाले दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई हो रही है। प्रशासन वेंडिंग जोन बनाने की बात कहता है, लेकिन कोई वेंडिंग जोन घोषित नहीं होता। आखिर हम लोग कहां जाएं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गया जी संवाददाता एलन लेली। गया सहित पूरे बिहार में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और यह कार्रवाई जो है अभी भी निरंतर जारी है। और अभी हम मौजूद हूँ गया के अति व्यस्तम सड़क मार्ग केपी रोड में और यहाँ पर आए दिन जो आप यहाँ पर देखा करते थे कि काफ़ी यहाँ पर अतिक्रमण हुआ करता था। यहाँ पर चलने के लिए बाइक सवारों को आने जाने के लिए भी काफ़ी दिक्कत होता था, लेकिन यहाँ पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है और यह जगह जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक अतिक्रमण से मुक्त हो गया है। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर प्रशासन पर भी गलत कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ जो प्रशासन का जो कार्रवाई चल रहा है कितना सही मान रहे हो, क्या कुछ? हम तो जो निगम प्रशासन की तरफ से जो भी कार्रवाई हो रहा है वो सही कार्रवाई नहीं हो रहा है। मतलब मनमानी किसी को भी आना है, दुकान खोल रहे हैं और फाइन मार दे रहे हैं। हम लोग को रोज कमाना रोज खाना है, हम लोग जाएंगे कहाँ? अभी प्रशासन आएगी हटाएगी, हम लोग हट जाएंगे। हम लोग कोई भी विवाद नहीं करेंगे, नहीं लड़ाई करेंगे, नहीं झगड़ा करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, प्रशासन का स्वागत है। अगर वो आते हैं तो हम लोग हट जाते हैं, जाते हैं तो फिर हम लोग लगा देते हैं। कई लोगों को तो हटा दिया जा रहा है, जो बड़े बड़े जो लोग हैं अतिक्रमण के, उस पर कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं? उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जब भी होता है तो यहाँ वेंडिंग जोन बना के दिया जाएगा, वहाँ वेंडिंग जोन के बस कागजी होता है। जीविका संरक्षण अधिनियम के इन लोगों को कहीं सबसे पहले बसाओ। तो चेतावनी दिया सर, तो हम लोग तो बल प्रयोग कर सकते थे। गरीब आदमी लोग कहाँ जाएंगे? इसी रोड से खाना कमाना, इसी घर से हम लोग को समझ एक दुकान से 4 घर चलता है। अब यहाँ पे हजारों दुकान है, इसमें 10,000 घर चलता है इसमें। अब इसको 10,000 घर को कमाइएगा आप तो गरीब लोग कहाँ जाएगा? देखिए, कई लोगों से उन्होंने बात किया है कि उन्होंने साफ तौर से कहना कि हम लोग इज्जत से कमा रहे हैं, इज्जत से खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है हर बार जो है यह कार्रवाई करती है। इससे पहले भी वेंडिंग जोन भी निर्धारित हुआ था, लेकिन वह सिर्फ खाना पूर्ति हुआ। एक बार फिर नगर आयुक्त के द्वारा जो है वेंडिंग जोन कई जगहों पर किया गया है, लेकिन वो अब देखने वाली बात है कि अब वो वेंडिंग जोन फिर से बनाया जाता है या फिर नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों की बात को भी सरकार और प्रशासन जो है वो देखनी चाहिए, फिर माननी चाहिए। एलन लेली, न्यूज़ 18 गया जी। खबर दरभंगा से है, जहां 4 महीने बाद नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। सड़कों की गुणवत्ता, नाले निर्माण और एजेंसियों की मनमानी पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बैठक की अध्यक्षता महापौर अंजुमन आरा ने की। बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता समेत सभी अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान पार्षदों ने शहर में निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं ना, करने का काम तो जो है बुडको का है। बुडको अगर नहीं सुन रही है तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो खुद उन लोग से रास्ता पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि जो है हम लोग इतना जो सुनते हैं। जल नल वाला योजना फेल हो चुका है, फिर आपका जो है स्टॉर्म ड्रेनेज वाला जो है वो भी सक्सेस नहीं है। शहर में जहाँ तहाँ तोड़ देता है, मना करने से वो दिन में नहीं करता है, रात में आके कर देता है, तो रात भर तो कोई जाके देख नहीं सकता है। जो भी जहाँ कोई शिकायत अगर मिलता है तो उसकी जाँच होगी और जांचों की कार्रवाई होगी। हम लोग देख रहे हैं उसको गंभीरता से। आज शहर धीरे धीरे उत्तरोत्तर गति की ओर बढ़ा। आज मेरा पहला नए चुनाव के पहले बोर्ड की मीटिंग थी, मैंने आभार प्रकट किया, धन्यवाद दिया शहरवासियों को। कोई भी शिकायत मिलेगी तो उसकी जांच करके, इससे पहले भी कई बार शिकायत मिल चुकी है बुडको के खिलाफ। छोड़े, जो भी मेरी बात समझिए, आपने एक स्पेसिफिक रोड की बात कही, मेरे पास कोई मीडिया से कोई मेरे पास कुछ आएगा तो जरूर उसकी जाँच होगी। खबर सरसा से है, जहां सोनबरसा पीएचसी में मरीज की मौत ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। मामला तब और सुर्खियों में आ गया जब स्थानीय लोगों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रमन से घटना को लेकर सवाल किए तो वो अंग्रेजी में बोलने लगा। डॉक्टर रमन का जवाब ऐसा था कि वहां मौजूद लोग दोनों ही हैरान रह गए। डॉक्टर अंग्रेजी बोल नहीं पा रहा था, लेकिन हिंदी में बोलने के बजाय ऊटपटांग इंग्लिश बोले जा रहा था। एक तरफ मरीज की मौत पर पीएचसी में
तनावपूर्ण माहौल था तो दूसरी तरफ डॉक्टर ने अंग्रेजी में जवाब देना शुरू कर दिया। डॉक्टर का अंदाज किसी दबंग से कम नहीं था। स्थानीय लोग ने घटना की जानकारी लेने और डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें जाने से रोक दिया। फिर डॉक्टर तुम तराम पर उतर गए। मरीज की मौत का कारण अभी हिंदी तो कभी अंग्रेजी में देना शुरू कर दिया। डॉक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह सोनबरसा पीएससी का अतिथि है मरे हुए इंसान का। इस बार यहाँ पे खुलेआम जो है ना, कोई भी कर्मचारी यहाँ पे देख रहे हैं, ना स्ट्रक्चर है ना कुछ है, और ये लापरवाही, और ये देख रहे हैं डेड बॉडी को। और बोलो बताओ, मतलब तुम बोलो या ऐसा बिहेव करते हैं आप? अरे आप बात कीजिए ना। मतलब आपके मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में एक मरा लड़का। मरीज सीवियर डायरिया में था, ठीक है, मल्टीपल एपिसोड ऑफ लूज स्टूल। देन पेशेंट लूज स्टूल विथ ब्लडिंग, ठीक है। देन पेशेंट 7 days ago disease for loose stool. Then patient come to PSC. 1 minute. Other person are not नहीं हिंदी में बात कीजिए, हम लोग देहात का है, जो बोल रहे इंग्लिश नहीं है, देहाती में बोलिए। No parts of hospital. Other person are people and सारा की भेल मतलब 1 हफ्ता से पहले पेट झड़े रहे, फिर ठीक लागल सूल भेल रहे, फिर दवाई देलकै तऽ सुबह में मुंडी अपने पटकल के और लाके तकर बाद से अथी की कहै छै सांस कनी मनी चले रहे तऽ लाके ले तऽ बोलले, तकर बाद अभी नहीं बोलले। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां पालीगंज में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। महाबलीपुर सोनघाट नहर के पास छापेमारी की गई, जिसमें 4 गाड़ियों के पास अवैध परिवहन चालान नहीं थे। साथ ही गाड़ियों पर क्षमता से ज्यादा बालू लदा हुआ था। चारों हाईवा को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। तो पटना से ये बड़ी खबर, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अवैध बालू परिवहन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। महाबलीपुर के पास सोन नहर घाट के पास अवैध बालू का परिवहन किया जा रहा है। इसकी सूचना तुरंत माइनिंग पदाधिकारी को दी गई तथा एक संयुक्त धावा दल का गठन किया गया तथा उक्त जगह पर छापेमारी की गई। तो वहां पाया गया कि 4 12 चक्का वाले हाईवा ट्रक लोडेड हैं, जिसके ड्राइवर फरार हैं। उस पर कोई चालान नहीं पाया गया तथा बालू पानी से भरा हुआ था, ओवरलोडेड था। उसकी विधिवत जब्ती की गई तथा बीएनएस एवं मिनरल्स एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत चालक तथा मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई एवं अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां इंडिगो संकट आज भी जारी है। पटना से उड़ने वाली 8 फ्लाइट रद्द हैं। बेंगलुरु, कोलकाता, देहरादून की उड़ान रद्द है। दिल्ली, हैदराबाद की फ्लाइट भी कैंसिल है। हवाई यात्रा करने वाले यात्री परेशान हैं। बड़ी खबर रांची से है। इस बार नगर निकाय चुनाव पहली बार बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। आयोग के अनुसार ईवीएम की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। मतदाताओं को अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के लिए अलग अलग रंग के 2 बैलेट पेपर दिए जाएंगे, जिन्हें अलग अलग बैलेट बॉक्स में डालना होगा। बैलेट पेपर की छपाई इस बार कोलकाता के बजाय रांची में कराई जाएगी। कारण कि मेरे पास ईवीएम जो है बहुत कम है और जो पहले से खरीदा हुआ था उसकी आयु समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ईवीएम का आयु 15 साल का ही जाता है। और हम लोग सही पड़ोसी राज्यों से हम लोग मांग किए थे, लेकिन कहीं से जो है उपलब्ध नहीं हो सका है। और नया खरीदने में भी जो है साल भर का समय कंपनी ले रही थी कि साल भर के बाद ही आपूर्ति की जाएगी। इसलिए शीघ्र में चुनाव करवाना था, इसलिए हम लोग जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव का तरीका अपनाया है। धनबाद की केंदुआडीह में जहरीली गैस का संकट लगातार गहराता जा रहा है और अब तक इसका कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ पाया है। गैस की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बीमार पड़ गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है। बावजूद इसके गैस रिसाव के बीच लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। हाल यह है कि बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। धनबाद की धरती पर मौत का धुआं, कब बंद होगा गैस का रिसाव?
जी हां, धनबाद के केंदुआडीह में जहरीली गैस का संकट गहराता जा रहा है। अब तक कोई समाधान निकल नहीं पाया। केंदुआडीह इलाके में पिछले 11 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है। लोग बेहोश हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में डर लग रहा है। प्रशासन ने इलाके को खाली कराया है, लेकिन लोगों का कहना है ये सिर्फ तत्कालिक इंतजाम है। स्थायी समाधान कब होगा? पहले दिन जब बुधवार को यहाँ पे गैस निकला था तो पूरे बच्चे भरे हुए थे, तो दोपहर अचानक खबर हो गई गैस निकल रहा है, तो विभाग से आके छुट्टी दी। हम लोग खाना खिला के छुट्टी दे दिए। दूसरे दिन से बच्चे आना कम हो गए। मेरा 8 गो बाल बच्चा है, 4 बेटा 4 बेटी। घर में सोते हैं, डर लगता है। महक असी आता है, असी सोते रहते हैं। खाना वाना पीता, खाना वाना सब असी बनाते हैं, खाते हैं। वो स्कूल बहुत ज्यादा ही दूर है, वहाँ जाने में बहुत परेशानी होती है हम लोग को, और गैस लीक हुआ है उसकी वजह से। हाँ, परेशानी तो बहुत बढ़ जाती है कि कुछ हो ना जाए हम सभी को। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा और मुख्य सचिव अविनाश कुमार खुद केंदुआडीह पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने गैस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत शिविर का जायजा भी लिया। लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। विंग भी कर रही है, स्थिति का जायजा लेने ही हमको भेजा गया। पूरी टीम हम लोग के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय के जो है उनको लगता है कि ये बीसीसीएल हमको उजाड़ने के लिए भ्रम फैला रहा है, और केंद्र सरकार जब प्रेशर बना रही है कि इनको उजाड़ो, इसीलिए गैस का हवा दिखाया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार और कोल कंपनियां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है? क्या धनबाद के लोग मौत के साये में जीने को मजबूर हैं? सवाल ये भी कि आखिर कब तक झरिया की आग और गैस लोगों की जिंदगी लीलती रहेगी? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। केंदुआडीह गैस प्रभावित क्षेत्र के लोगों का उबाल सड़कों पर दिखा। मशाल के साथ प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। बीसीसीएल, डीजीएमएस के खिलाफ नारे लगाए। कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यह मसाल जुलूस निकाला गया। महिलाओं ने कहा कि जान देंगे पर जमीन नहीं। प्रबंधन गैस रिसाव रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है। दिन से परेशान है। गैस रिसाव जो निकला, गैस जहरीली, उससे हम लोग परेशान है। बीसीसीएल सुन नहीं रहे हैं। बस नेता लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं। इसके लिए तो हम लोग को आवाज उठानी चाहिए ना, इसलिए हम लोग विशाल जुलूस निकाले हैं ताकि ये आवाज बीसीसीएल तक पहुंच सके और वो गैस जो है हम लोग का बंद करवा दे। समाधान तो कुछ नहीं निकला, तभी ना जुलूस निकला है। वो समाधान निकलता तो जुलूस नहीं निकलता। आज 1 तारीख से ये चल रहा है, 13 तारीख हो गया है। 13 दिन हो गया। हाँ, 13 दिन हो गया है। बीच में खाना खिला रहे हैं बीसीसीएल वाले, उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, खा रहे हैं। उनका तो बोल रहे हैं कि खा रहे हैं, खिला रहे हैं वहाँ के अपने हिंदी भवन, लेकिन ये गैस निकालने के लिए कोई नहीं कर रहे हैं। प्रबंधक का जो साजिश था, वह साजिश में प्रबंधक अब बैक खुद पर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक होकर के अब यह एकदम स्पष्ट कर दिए हैं कि हम अपना जान देंगे, लेकिन केंदुआ से हम नहीं जाएंगे। आर पार की लड़ाई है। क्या झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी को एक पेन ड्राइव सौंपी है। मामला सामने आने के बाद प्रदीप यादव ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। आखिर यह विवाद क्यों खड़ा हुआ? पेन ड्राइव का मामला क्या है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। झारखंड कांग्रेस में क्यों मचा कोहराम? क्या प्रदीप यादव ने बाबूलाल को दिया पेन ड्राइव? झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सदन के दौरान भी कांग्रेस विधायक दल के नेता और कांग्रेस के विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी, और अब विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद भी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के एक वीडियो ने राज्य की सियासत तेज कर दी है, जिसने कांग्रेस के आंतरिक कलह को उजागर कर दिया। दरअसल पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नेता बाबूलाल मरांडी के बीच कुछ बातचीत चल रही है।
वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने ये कहा कि वीडियो को दिखाकर जो बातें प्रस्तुत की जा रही है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। ये पूरा प्रकरण एक सुनियोजित षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। प्रदीप यादव ने अपनी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर एक विशेष लॉबी लगातार उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही है और इसी लॉबी के लोग कांग्रेस को तोड़ने का भी प्रयास करते हैं। प्रदीप यादव के इस पोस्ट के साथ ही सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने यह कहा कि कांग्रेस ऐसे मामले को लेकर गहन चिंतन कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पे उस नामों का खुलासा भी उनको कर देना चाहिए। तमाम चीजें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के संज्ञान में है और कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर के गहन चिंतन भी कर रही है। वहीं इस मामले में बाबूलाल मरांडी ने कहा, किसी भी तरीके का कोई पेन ड्राइव शेयर नहीं हुआ है। देखिए, मैं कहूँगा ये तो गलत बात है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी ने हमें ये टेप दिया है उस पेन ड्राइव, तो मीडिया के लोगों ने हमको दिया है। आप खोजते रहिए कौन मीडिया के लोग दिया है। अरे घनिष्ठता मेरा सबसे है भाई, किस विधायक से मेरा घनिष्ठता नहीं है बताओ। जो विधायक बोले कि नहीं उनसे हमारा बहुत दूरी है। अब देखना ये होगा पार्टी आलाकमान किस तरीके से इस कलह को सुलझाती है और आपसी तालमेल बिठाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना किसी सुरक्षा काफिले और सूचना के रांची का औचक निरीक्षण कर प्रशासन को चौंका दिया। मुख्यमंत्री ने शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत खुद देखी और आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को नजदीक से समझा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने यातायात व्यवस्था, पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएं, साफ सफाई की स्थिति, सार्वजनिक स्थलों की हालत और नागरिक सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरवासियों के आवागमन और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाए। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है औरंगाबाद में, जहां एक शराब तस्कर के डर से एक परिवार पिछले 52 दिनों से अपना घर छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर है। मामला हसपुरा थाना क्षेत्र के इटवा गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां मुखिया सलाम आलम ने घर में शराब बेच रहे 2 शराब माफिया को जब शराब बेचने से मना किया, तस्करों ने मिलकर सलाम आलम के साथ पूरे परिवार की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उसने प्रशासन से मदद मांगी तो उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। पूछताछ किए हैं तो हम लोग को भी डांट बुरा कि तुमको घर लहरा देंगे, बेटी कैसे करेंगे वैसे करेंगे, गलत सब बहुत बोला। लोग हम क्या करें सर, घर पर छोड़ के दूसरा जगह हम रह रहे हैं। जाँच में भी यह पता चला है कि दोनों पक्ष द्वारा आपस में मारपीट की घटना कारित की गई थी और दोनों पक्षों द्वारा आवेदन थाना को दिया गया था। इस संबंध में हसपुरा थाना कांड संख्या 307 और 308 दर्ज किया गया था और उसका अनुसंधान किया गया।